वालेकुम, वेलकम है आप सबको यूके लाइफस्टाइल व्लॉग में। आज जी मैं सुबह सुबह की शुरुआत करती हूँ। मतलब ये है कि चिया सीड को डालती हूँ पानी में, और पानी में डाल के इसको मैं सुबह सुबह पी लेती हूँ। ये बहुत ही अच्छा, और कहते हैं ना कि आपके जिगर को भी ठंडा रखता है, और बहुत ही फ़ायदे हैं चिया सीड के। तो चले जी, दिन का आगाज़ हम सुबह का आगाज़ इसी से करते हैं। और आज बहुत कुछ होने जाएगा। आज मैं बनाऊँगी क्या कहते हैं, मेरी अम्मी के बताए हुए खिचड़ी बनाना बताऊंगी, और अम्मी कैसे खिचड़ी बनाती हैं। और ये देखिए ज़रा चिरचिराती हुई धूप मैं आपको दिखा रही हूँ। तो चले जी, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले मैं जाऊंगी बच्चों के लिए पिज़्ज़ा लेने। तो पिज़्ज़ा कहाँ से लेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। गर्मी बहुत है, मेरी हालत आप देख लें ज़रा गर्मी से। और आज का टॉपिक है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी, जब यूके में हमारी बच्चियाँ बड़ी होती हैं तो उनकी शादी जब यहाँ पे होती है, मगर बहुत सारी मैंने पाकिस्तानी कम्युनिटी में देखा है कि शादी कामयाब नहीं होती है। इसके पीछे क्या वजह है, और ये शादी क्यों नहीं कामयाब होती है हमारी पाकिस्तानी फैमिलियों की, बच्चियों की, इसकी भी कुछ वजह है। वो रीज़न आज डिस्कस करेंगे। तो कहीं नहीं जाना है आपने, मेरे साथ रहना है। आज बहुत कुछ होने वाला है। तो जनाब, मैं आ गई हूँ डोमिनोज़ पिज़्ज़ा यहाँ का मैं लेती हूँ। बच्चों को पसंद है चीज़ एंड टमाटो वाला। ऑफ कोर्स हम मीट वाला नहीं खा सकते हैं क्योंकि ये हलाल नहीं है। तो हमने सिर्फ चीज़ एंड टमाटो वाला हम पिज़्ज़ा यहाँ से लेते हैं, और बच्चों को थोड़ा सा चीज़ एंड टमाटो वाला पिज़्ज़ा देते हैं, और फिर हम आपको बताते हैं कि आगे आगे होगा क्या। अच्छा जनाब जी, ये रही मैं, और चले जी शुरुआत करते हैं अम्मी की रेसिपी से। तो सबसे पहले हमने क्या क्या डालना है चावल में, कौन कौन सी दालें डालनी है। तो इसमें मेरी अम्मी ने बताया था 3 किस्म की दाल डालती हैं, जिसमें 1 गिलास चावल होगा, जैसे ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा। 1 गिलास चावल में एक कप से थोड़ा कम मसूर की दाल, 1 कप से थोड़ा कम आपकी क्या कहते हैं मूंग की दाल, और आधा कप माश की दाल, जिसको उड़द दाल कहते हैं। इन सब को धो के हम भिगो देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो चले जी, टॉपिक को भी जल्दी से शुरू करते हैं, आप लोग को वेट होगा। देखिए जनाब, जितने साल मैं रही हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस जो मैंने लोगों से सुना है, आसपास के लोगों से सुना है, तो मैं उसके बेस में ही बात करूँगी। देखिए जनाब, हमारे बच्चे भी यहाँ पे बड़े होते हैं। बहुत सारी हमारी दोस्तों के बच्चियाँ भी यहाँ पे बड़ी हुई, उनकी शादियाँ यहीं पे होती हैं। ज़ाहिर सी बात है, कोशिश यही होती कि यहीं के लड़के से हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो चले थोड़ा सा मैं ज़रा रेसिपी की तरफ भी आ जाऊँ। ये देखें, पहले आपने प्रेशर कुकर में मैं इसमें 2 इलायची मोटी वाली, 2 छोटी इलायची, 2 से 3 लौंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा, इन सबको घी में। अच्छा, ये खिचड़ी बनेगी घी में ही इसका मज़ा आएगा। तो मैंने घी में ये खड़े मसाले डालकर इसको हल्का सा करकरा लूँगी। उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून डाल के उसको भी करकरा लूँगी। तो चलें, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। तो चले शुरू करते हैं। तो जनाब देखें, यहाँ पे जो माओ की जो है ना, जो पाकिस्तानी माओ के बेटों की जो माएँ हैं, इनके भी ना कोई कहते हैं ना नखरे कह लें, या पता नहीं, इनकी भी अपनी बेटियां हैं, इनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती कि पहले ही उनको यही डिमांड होता है कि लड़की जो है अगर पढ़ी लिखी है, डेफिनेटली यूके में रहती है तो यहाँ की पढ़ी लिखी लड़की है, तो उसके माँ बाप कितने जहेज़ देंगे। अगर हो सके तो घर भी लिख के दे दे तो क्या ही बात है। ज़्यादातर इनकी कोशिश जहेज़, घर, और जितना लड़की के माँ बाप से जितना वसूल कर सके, ये इनकी सोच होती है। और ये सोच को लेके ही ये अपने बेटे का रिश्ता ढूंढने निकलती हैं। मगर कहते हैं ना कि शर्म, हया, और कहते हैं ना कि बेगैरती की भी, मैं ज़रा सख्त वर्ड यूज़ करती हूँ, बेगैरती की भी इंतहा होती है। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही ये लोग ऐसे नहीं करते, बल्कि यूके में भी आके इनके यही तेवर हैं। तो जनाब, थोड़ा सा ब्रेक लूँगी और बताती हूँ मैं आपको कि इसमें मैंने डाल दिया है
चावल भीगे हुए जो दालों के साथ था, उसमें पानी डालूंगी अंदाज के मुताबिक, क्योंकि मैं ये थोड़ी सी गीली वाली खिचड़ी बना रही हूँ, मतलब थोड़ा सा ना, तो ये सूखी वाली नहीं बनेगी। तो इसमें पानी डाल दिया मैंने कम से कम भी 2 से 3 गिलास। अब इसमें नमक भी चला गया। अब थोड़ा सा मैं इसमें हल्दी पाउडर और थोड़ा सा कुटी लाल मिर्च पाउडर ये डाल के प्रेशर कुक करती हूँ। तो चले जी कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। उसके बाद जब शादी हो जाती है, सब कुछ माँ अपनी बच्ची बेटी के लिए शादी के लिए जितना धन दौलत जो जो जमा किया होता है सब दे देते हैं। मगर यहाँ पे तो बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। मतलब कि शादी के बाद भी इनके जो है ना इंटरफेरेंस बोलें या फिर वही अपने टिपिकल पाकिस्तानी जो सासें होती हैं या नंदे होती हैं, उनका वही तेवर होता है। तो इन सब के चक्करों में जो है ना वो घर बसता नहीं है। क्योंकि देखें, ये वाली जो पाकिस्तानी लड़की जो यहाँ यूके में बॉर्न हुई है या यूके में पढ़ा है, वो तो देखें पढ़ी लिखी लड़की है, उसका माइंड खुला हुआ है, वो तो नहीं बर्दाश्त करेगी। तो और जब उसके साथ बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होगा तो डेफिनेटली वो या तो डिवोर्स ले लेंगी या फिर, क्योंकि यहाँ का लॉ भी ऐसा है कि आप किसी पे जुल्म नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो चले जनाब, थोड़ा सा ब्रेक लूँगी। ये मैं लैम्ब चॉप्स भुना बना रही हूँ खिचड़ी के साथ। तो लैम्ब चॉप्स में मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट और ये रहा धनिया, लाल मिर्च का पाउडर और नमक और दही डाल के इसको मैं मिक्स करके मैरिनेशन के लिए 20 मिनट के लिए छोड़ूंगी। तो जनाब, इस तरीके से यहाँ पे भी ना लालची लोगों की कमी नहीं है। बेटियों की शादी यहाँ पे भी इसी लालच के लिहाज से की जाती है कि दामाद को घर कर दिया जाए। बेटी अगर जॉब करती है तो जॉब करने के बाद बेटी के जो सैलरी में से आधा सैलरी हस्बैंड लेगा। मतलब है कि इंतहाई हद तक जो मैंने केसेस सुनी है ना, मैं तो सर पकड़ के बैठ गई कि मतलब है कि इतना ज़्यादा खुदगर्जी और इतना मतलब परस्त लोग भी पाकिस्तानी यहाँ पे मौजूद है। तो चले जनाब, इसमें डाल दिया कुटी हुई लाल मिर्च और इसको मैरिनेशन करते हैं। तो ये एक केस नहीं है, इस तरह से बहुत केस है। तो डेफिनेटली जब लड़की देखती है कि इतना कुछ हो रहा है तो लड़की ज़ाहिर सी बात है डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है। तो यहाँ पे भी घर जो अगर किसी का बस जाता है ना, तो कहते हैं ना कि बहुत ही खुशनसीब है कोई, वरना ये अपने पाकिस्तानी कम्युनिटी और अपने जो ये मुस्लिम कम्युनिटी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी होती है यहाँ पे। तो जनाब, यही थी आज की टॉपिक, बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैंने सोचा आपसे डिस्कस करूँ। अच्छा जनाब, मैंने इसमें पानी डाल के 1 गिलास चढ़ा दिया है किसको, लैम्ब चॉप्स को। अब ये अच्छी तरीके से पानी के साथ गल जाएगा। गलने के बाद क्या करेंगे नेक्स्ट वो मैं आपको बताऊंगी। इस तरीके से आपको बहुत सारे टॉपिक्स मैं लेके आऊँगी इंशाल्लाह। आपने जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह बेनज़ीर बहुत सारी टॉपिक ऐसे लेके आएगी जो रियल बेस होगा, जो वाकई लोगों पे बीती है, वो लेके आऊँगी। तो जनाब, यहाँ पे मेरा का लैम्ब चॉप्स गल चुका है। अब मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज, इसको बारीक मैं इसको तेल में फ्राई कर रही हूँ, और इसमें से थोड़ा सा प्याज मैं बघार के लिए तड़का के लिए रखूँगी। किसके लिए? खिचड़ी के लिए। तो जनाब, हमारी खिचड़ी भी हो गई तैयार। ये देखें क्या खुशबूदार खिचड़ी बनी है यार, ऐसी गीली होगी, ठीक है, ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इसके ऊपर मैं डाल दूंगी लाल किया हुआ प्याज का तड़का, और आप इसके साथ साथ लैम्ब चॉप्स में फ्राई बना रही हूँ, भुना हुआ सालन की जैसा, उसके साथ खाएं, हई मज़ा आ जाएगा। तो जनाब, ये रहा प्याज लाल किया हुआ, ये ऊपर से डाल दिया, और साथ ही साथ मैं इसके साथ ना अचार, ज़बरदस्त सरसों का तेल वाला अचार मैंने डाला था मिर्चों का, उसके साथ खाएं। तो जनाब, हमारी खिचड़ी तो तैयार हो गई है। अब आ जाती है बारी गोश्त की। देखते हैं गोश्त कहाँ तक पहुँचा है। तो जनाब, ये देखिए गोश्त भी हमारा माशाल्लाह। अब आप बचा हुआ जो प्याज था ना, मैंने आपसे कहा था कि आधा मैं थोड़ा इसमें डालूंगी और थोड़ी खिचड़ी में। तो ये देखिए प्याज लाल किया हुआ डाल दिया। अभी तक मैंने इसमें तेल नहीं डाला था। अब मैंने जो प्याज जो लाल जिसमें किया था ना, वही तेल को मैंने डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके थोड़ा सा पानी डाल देंगे,
और इसको 2 से 3 मिनट सिर्फ ढक के आपने दम में कुक करना है। उसके बाद लाजवाब लैम चॉप्स कड़ी तैयार है। इसको खिचड़ी के साथ खाएं और यम यम करें। जी जनाब, कैसा लगा आपको आज का व्लॉग? इंशाल्लाह फिर मिलूंगी किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और इसके साथ साथ आप लोगों से पूछना भी था कि बिग बॉस कौन कौन देख रहा है। मैं जो फारिग टाइम होती है तो मैं ना बिग बॉस देखती हूँ। तो मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा कि विनर जो है वो सना रही, और मुझे सना बड़ी पसंद थी, सना मकबूल। तो आज वो विनर हो गई। जी जनाब, कुटी हुई काली मिर्च डाल दिया, फ्रेश और तैयार है। तो बिग बॉस भी बड़ा अच्छा रहा सीज़न, मैंने ऑन ऑफ देखा है, बट ये है कि डिज़र्विंग जो थी वो सना थी। और अगर उसको मिल जाता है क्या कहते हैं लेज़ी को, तो भी मुझे बड़ी खुशी होती, क्योंकि लेज़ी भी बहुत ज़बरदस्त अच्छा, बहुत ही कहते हैं ना सादा इंसान है, बहुत ही दिल का साफ़ है। तो चले जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।